सागर के मोती। आज सागर के मोती क्रम में आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही कर्मशील व्यक्ति से, जिन्होंने समाज सेवा और खासकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को अपना लक्ष्य बनाया और उन्हें हाल में ही प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये हैं श्री आदित्य सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके अपने दो शब्द सभी श्रोताओं के बीच में रख सकूं। सबसे पहला सवाल कि आपकी आयु इतनी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा सम्मान कैसे संभव हुआ? ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा कि छोटी सी आयु में ही बहुत कुछ कर लिया। कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। और आज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, एंड 21st सेंचुरी में आई थिंक इट इज़ नोन फॉर द यूथ ओरिएंटेड। अगर आप देखेंगे कि हर जगह, हर क्षेत्र में युवा अपने कदम आगे ही बढ़ा रहा है, और किसी भी फील्ड में आप जाएं, आइदर टेक्नोलॉजी हो, आइदर आईटी हो, आइदर इवन पॉलिटिक्स हो, कोई भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में युवा का नाम, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऊंचाइयां बहुत ऊपर छू ली हैं। तो उन्हीं लोगों को सोच के शायद मैं भी उस कदम पे आगे बढ़ रहा हूँ, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद मैं बैंगलोर क्राइस्ट से लेके यूके से लेके काफ़ी शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहा। उस चीज़ ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया, और आज जो भी मैं इतना सब कुछ जो भी मैंने अचीव किया, और भगवान करे सबके आशीर्वाद से और ऊंचाइयां छूं, इसी श्रेय से ही मैंने आगे बढ़ के और अपने आप को आगे बढ़ाया, और होपफुली मैं आगे भी अच्छा करता हूं अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो। आदित्य जी, क्या आपको लगता है कि ये अवार्ड एक इनाम के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अब आपको और भी अधिक कार्य करने होंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये अवार्ड पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे एक्सीलेंस इन माय फील्ड में सम्मानित किए जाना, तो मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है। और गर्व के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी आती है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी संस्थाएं बढ़ गई, हमारी स्कूली शिक्षा बढ़ गई, हमारे स्किल डेवलपमेंट में शिक्षा में जो मध्य प्रदेश में हम सबसे बड़ा करते हैं, जिसमें हम लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो करते करते आज हम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये वरदान सागर को इस अमृत काल के रूप में आया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बन जाती है मेरे लिए। मेरा ये सोचना है कि अब सागर का युवा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का युवा आज पढ़ने के लिए आएगा। हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और वो कोर्सेज लेके आएंगे जो कोर्सेज विदेशों की यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं। सो आई होप कि सारी चीज बहुत अच्छे से रहे, और जिम्मेदारी के साथ साथ मैं इस चीज को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, अपना कार्य बहुत अच्छे से करूंगा। आप सागर के विद्यार्थियों को किन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं? सागर के विद्यार्थियों का टैलेंट अगर मैं बात करूं तो मैंने कई फील्ड में देखा है। अगर मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, ITI कोर्स की बात करूं, तो आज वहां का बच्चा खुद कूलर बना लेता है, पंखा बना लेता है। साथ ही साथ अब ड्रोन्स और सोलर पैनल्स जैसे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, तो उनको देखते हुए बच्चा आज ड्रोन्स की एजुकेशन कर रहा है। तो विद्यार्थियों में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, और मैं श्रेय दूंगा हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारे चाहे मुख्यमंत्री हों, हमारे प्रधानमंत्री हों, इतने प्लेटफॉर्म उनके लिए रेडी हो गए हैं कि सागर के युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर वो चाहे तो सागर का युवा मुंबई में भी पाया जाएगा। सागर का युवा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक बार आसाम ट्रैवल कर रहा था, तो आसाम में मैं एक ड्रोन को उड़ते हुए देख रहा था। तो ड्रोन के उड़ते हुए नीचे 4-5 लोग वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैं देखने गया, बिकॉज ड्रोन से बहुत बहुत बड़ा ड्रोन था, उसको देखने की बड़ी मेरी चाह थी। मैं उसको देखने के लिए गया, तो मैंने उससे पूछा, जो वो चला रहा था, कि वो व्यक्ति कहाँ का है। वो मेरे गांव के क्षेत्र नरियावली का था। सो आई वॉज शॉक्ड कि एक हमारे यहाँ का सागर के गांव का युवा, मेरे ही गांव का, आसाम में आके इतना बड़ा ड्रोन एक संस्था के लिए उड़ा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज थी, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। तब मैंने सोचा कि जब सागर का युवा आसाम आ सकता है, तो अगर हम उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें तो वो कहाँ नहीं जा सकता। सो देयर इज सो मच टैलेंट, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक इट आउट।
यदि कोई ऐसा बच्चा हो जो अधिक सक्षम ना हो और उसे सुविधाएं प्राप्त ना हुई हो, तो आपके क्या प्रयास रहते हैं? हम हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि वी नो दैट हमारी जो फील्ड है, हमारे यहाँ कोई आईटी या कोई फार्मास्यूटिकल्स टाइप की इंडस्ट्रीज नहीं है. वी आर मोरली बेस्ड ऑन फार्मिंग. सो हमें पता है कि फार्मर्स के यहाँ जब आपके यहाँ अनाज आता है तभी हमारे यहाँ हर बाजार में रौनक आती है. हम हमेशा प्रयास करते हैं कि बच्चे को एजुकेशन इज आवर मेन प्रायोरिटी. ही और शी शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड. अदर थिंग्स जो होती हैं वो अपने आप आ जाती हैं. और अगर एक छोटा सा शहर का बच्चा अगर टैलेंट है उसमें, तो उसके बीच में मैं नहीं समझता कि पैसा है कोई भी चीज बीच में आनी चाहिए. चलते चलते अभिभावकों से आप क्या अपील करेंगे आदित्य जी? जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस होता है. और सबसे बड़ा गर्व महसूस ये होता है कि पूरी दुनिया घूमने के बाद सागर में आके आपके श्रोताओं से बात करो, तो ऐसा लगता है उनके बीच में बैठा हूँ और उन्हीं के बीच में बातें कर रहा हूँ. इट्स लाइक अ सेकंड होम. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच.